बीवीडब्ल्यू के सभी सम्मानित सदस्यों का आज के लाइव में स्वागत है। सप्तम सप्तम दिन, आज माता कालरात्रि का दिन है और हम सभी आज फिर आपके सामने लेके आए हैं एक और लाइव हमारे सभी सदस्यों के लिए। आज का लाइव विशेष है क्योंकि माँ कालरात्रि का दिन है, काली का दिन है। और आज हमारे साथ हैं पंडित अनिल शर्मा कवि जी हमारे। ये आज कुछ विशेष चर्चा करेंगे आज कालरात्रि के संबंध में। स्वागत है पंडित जी। आज कालरात्रि के संबंध में, देवी पूजा के संबंध में, नवरात्र के संबंध में मैं प्रायः कहती रही हूँ। इस लाइव सेशन के शुरू होने से पहले से मैं बच्चों को, महिलाओं को अनुरोध कर रही हूँ लगातार कि खुद भी जुड़ें, बच्चों को भी जोड़ें और नई पीढ़ी को ये समझने में मदद करें, सहायता करें, प्रोत्साहित करें कि ये नवरात्र क्या है, शक्ति पूजा क्या है, देवी की पूजा क्या है। तो कवि जी के बारे में तो जितना कहा जाए कम है, पर 4 लाइनें कहूँगी मैं, क्योंकि कवि जी को महान हमारे साहित्यकार श्याम नारायण पांडे जी ने जगमग कहा था। तो पंडित जी को मुझे जगमग कहने में बड़ा आनंद मिलता है। तो पंडित जी के लिए 4 लाइनें हैं मेरी तरफ से। जगमग अइले की जगमग कैलें, जगमग अइले की जगमग कैलें, कविता सुनाए कभी होश बिसराए दिलें। माई के आशीष बाटे, माई के आशीष बाटे राउर ई जिहवा पर, तेज ओज भरल जे बानी बरसाए दिलें। तो कवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी तेज और ओज से भरी वाणी सुनना आज हमारा सौभाग्य है। बहुत से हमारे सदस्य नहीं जानते होंगे, पंडित जी एमए संस्कृत से हैं और शास्त्रों का बहुत गहन अध्ययन किया है। और ये अपने आर्मी में भारतीय सेना के हमारे वीर सिपाहियों को, सैनिकों को तेज से भरी कविताएं और मार्गदर्शन देके ऊर्जा से ओतप्रोत करते हैं, धार्मिक मार्गदर्शन करते हैं। और पंडित जी बहुत जगह से सम्मानित हैं, बहुत सारे मंचों पर प्रतिष्ठित रहे हैं और हमारे बीच हैं, हमारे समाज से हैं। ये हमारा सौभाग्य है। पंडित जी, आज के लाइव में मैं चाहूंगी कि आज की शुरुआत आपके गीत के साथ की जाए। इससे सुंदर हमारे लिए क्या होगा। कृपया शुरू करें पंडित अनिल। बीबीडब्ल्यू के तमाम बड़े बुजुर्गों को मेरा सादर अभिवादन है, सादर प्रणाम है। और यह सौभाग्य है कि अपनों के बीच में आने का मौका मिलता है। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए ये एक भजन आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ और माता से अनुनय विनय करता हूँ कि जिस दुविधा और जिस संकट से देश गुजर रहा है, लोग गुजर रहे हैं, उससे बहुत जल्दी लोगों को छुटकारा मिले। और माता जो आज काल रात्रि का दिन है कि माता कालिका समूल नाश करें रोगों का, महारोगों का, और अंतस में बैठे हुए जितने भी असुर हैं उनका विनाश करें। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ ये देखें दो चार पंक्तियां कि मैया जी खोली केवारी, भगत बानी रौरी दुआरी। मैया जी खोली केवारी, भगत बानी रौरी दुआरी। महिमा बा माई राउर भारी, भगत बानी रौरी दुआरी। दूर करी मैया जी सबके कुमतिया, दूर करी मैया जी सबके कुमतिया। भारत में सबके जगा दी सुमतिया, भारत में सबके जगा दी सुमतिया। पटरी पर कदी गाड़ी, भगत बानी रौरी दुआरी। मैया जी खोली केवारी, भगत बानी रौरी दुआरी। असरा है मैया जी
सब कर पुराई असरा है मैया जी, सब कर पुराई हमनी के मन के अनहरिया मिटाई, हमनी के मन के अनहरिया मिटाई, फूले धर्म फुलवारी भगत पानी रौरी दुआरी, मैया जी खोली के मारी भगत पानी रौरी दुआरी, था कल चीन गिया के रौरे सहारा, था कल जिन गिया के रौरे सहारा, रौरी बिना के लगाई किनारा, रौरी बिना के लगाई किनारा, मांगी ले अचरा पसारी, अनिल मैया ऐनी दुआरी, खोली खोली है मैया जी के मारी, भगत बनी रौरी दुआरी, महिमा बा मैया रौर भारी, भगत बनी रौरी दुआरी, भगत बनी रौरी दुआरी। प्रेम से बोले दुर्गे मैया की जय। जय जय। भगत वाणी रौड़ी दुआरी, इससे सुंदर क्या शुरुआत हो सकती है पंडित जी। तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे, सीधे प्रश्नों पे आते हैं, क्योंकि हमारे पास हर दिन ही इस बार हमने छोटे छोटे लाइव देखे हैं, लोगों की रुचि बनी रहे इसलिए कम समय में और व्यस्त जीवन को देखते हुए। तो आज हम आपसे आपके पक्ष से जानना चाहेंगे कि आपकी दृष्टि में नवरात्रि क्या है, आपकी दृष्टि में और शास्त्रीय दृष्टि में, और नवरात्रि का वैज्ञानिक महत्व आपके पक्ष से, आपके दृष्टिकोण से क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक दृष्टिकोण, अपना एक पक्ष होता है। तो नवरात्रि का अर्थ क्या है और वैज्ञानिक महत्व, इस पर जरा सा प्रकाश डालें पंडित जी। जी बहुत ही अच्छा यह प्रश्न है और लोगों के जानने योग्य है, क्योंकि जब कुछ हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उस कार्य को करने में हमें बड़ा आनंद आता है। अब नवरात्र का सीधा सीधा अर्थ है, नौ का मतलब नयापन, नौ का मतलब नयापन और नौ का मतलब एक 9 संख्या, दोनों है। रात्र का मतलब रात्र, रात का मतलब रात। तो सीधा सा अर्थ है कि नींद के अंधेरे से जागरण के प्रकाश में जाना, क्योंकि रात्रि होती किस लिए है? निद्रा के लिए होती है, सोने के लिए होती है। और व्यक्ति आज कलयुग में, मशीन के युग में, ना दिन में सोता है ना रात में सोता है, वो हर समय जगा हुआ है। लेकिन किस लिए जगा हुआ है? काम के लिए जगा हुआ है, पैसे के लिए जगा हुआ है, धन के लिए जगा हुआ है, अपने परिवार को सुसज्जित करने के लिए जगा हुआ है। तो इसलिए इस जागने में और धर्म की दृष्टिकोण से जागने में, दोनों में भेद है, दोनों में अंतर है। तो शास्त्रीय मत क्या है कि नींद के अंधेरे से प्रकाश की जागरण की ओर जाना, ये है नवरात्र। और तब हमें जो नयापन मिलता है इस जागरण से, इस प्रकाश से जो हमें नयापन मिलता है, वह नवरात्र की सार्थकता को बताता है। एक बात ये। दूसरी बात कि इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है। अब इसकी वैज्ञानिकता ये है कि हर व्यक्ति जीवन में नयापन चाहता है। हम एक पार्टी में जाते हैं, एक कपड़ा पहन के जाते हैं, दूसरी पार्टी में जाते हैं तो सोचते हैं भाई वहां के लिए नया वस्त्र होना चाहिए। तो जो बाहरी आवरण है उसे हम नया कर लेते हैं, लेकिन अंतर में हमारे क्या पलता है? रोग। अगर हम अच्छी नींद नहीं लेते हैं
तो हमारे दिमाग में तनाव है, मन में तनाव है, मस्तिष्क में तनाव है, हमेशा सर भारी भारी रहता है, जी भारी भारी सा रहता है, व्यक्ति के मन में झुंझलाहट रहती है। हर व्यक्ति क्रोध में जीता है, जबकि व्यक्ति क्रोध के लिए बना ही नहीं है। एक व्यक्ति को कह दीजिए कि आज आपको 24 घंटे क्रोध में रहना है, पूरे दिन आपको केवल क्रोध करना है और पूरे रात क्रोध करना है, तो 24 घंटे व्यक्ति क्रोध में नहीं रह सकता, क्योंकि क्रोध जो है वो व्यक्ति का स्वभाव है ही नहीं, वो क्रोध में नहीं रह सकता। उसे नयापन चाहिए, तो व्यक्ति हंस लेगा, कुछ गा लेगा, गुनगुना लेगा, कुछ सुन लेगा, नाच लेगा, और इसी नृत्य का नाम जो है अपने आप को बदलना है। जब आत्मा नाचती है, आप देखते होंगे जब बहुत कर्णप्रिय गीत, बहुत सुंदर भजन या बहुत मधुर वाणी में कोई मंत्रोच्चार कर रहा हो तो व्यक्ति का सिर हिलता है, व्यक्ति की अंतरात्मा नाचती है, वो होता है नृत्य, उसे नृत्य कहते हैं। सत्यनारायण महाराज की कथा में जब आप पहले अध्याय का अध्ययन करेंगी, या लोगों ने सुना होगा, लोगों ने कथाएं बहुत सुनी होंगी, और मैं जब कथा कहता हूं सत्यनारायण महाराज की, तो मुझे कहने में उस 5 अध्याय को 4 घंटे लगते हैं कम से कम। तो उसमें आता है कि व्यक्ति को जागरण करना चाहिए, नृत्य करना चाहिए, गीत आदि का गान करना चाहिए। तो कैसे गीतों का गान करना चाहिए, कैसे नृत्य करना चाहिए, वो आत्मा के नृत्य की बात आती है। तो व्यक्ति क्या है कि वो आनंदमय रहना चाहता है, लेकिन क्रोध में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि वो जागरण के प्रकाश के तरफ नहीं है। तो जो व्यक्ति जागरण के प्रकाश के तरफ मुड़ जाता है, यह नवरात्रि का संदेश है, वो नवरात्रि को प्राप्त हो जाता है। अच्छा देखें, रात्रि में आप कहीं एक सुई गिरा दीजिए, उसकी आवाज हर कमरों में पहुंच जाएगी। जो ट्रांजिस्टर दिन के समय स्टेशन न पकड़ते हो, अच्छे अच्छे स्टेशन नहीं पकड़ते हैं ट्रांजिस्टर दिन के समय, रात को ट्यून कर लीजिए, पाकिस्तान भी पकड़ लेगा, अफगानिस्तान भी पकड़ लेगा, अमेरिका भी पकड़ लेगा। एक छोटा से छोटा ट्रांजिस्टर जो है वो जगह जगह के स्टेशन को पकड़ लेगा, कैच कर लेगा। क्यों? क्योंकि रात्रि में वो जो वेव्स हैं वो जगे हुए हैं, उनकी शक्ति बढ़ गई है, इसीलिए इसे नवरात्रि का नाम दिया जाता है। ये वैज्ञानिक पक्ष है कि जब रात्रि के समय आप साधना करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपके अंतस का जागरण हो जाता है। तो नींद के अंधेरे से प्रकाश के जागरण के तरफ उन्मुख होना, ऊर्ध्वमुख हो जाना, इसे कहते हैं नवरात्र। इसीलिए तो जगराता होता है, कहते हैं ना माता का जगराता है, माता की चौकी है, तो यानी अपने अंतर मन को जगाना। ये है वैज्ञानिक पक्ष, ये है वैज्ञानिक। बहुत बहुत सुंदर पक्षों में, बहुत सुंदर शब्दों में आपने ये बताया पंडित जी, और मैं अपने दर्शकों को आपके इस बात पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। जो आपने कहा जागरण, मानसिक जागरण, आत्मिक जागरण, हमारे धर्म में प्रतीकात्मक बातें कही गई हैं, शब्दों का प्रतीकात्मक प्रयोग हुआ है, धार्मिक उपचारों का प्रतीकात्मक प्रयोग हुआ है। जैसा कि आपने अभी कहा कि जागरण का अर्थ है अंदर से आत्मिक जागरण, तो इस बात को मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी महिलाओं को, लोगों को, समाज के लोगों को, कि जब आप इस प्रतीकात्मक अर्थ को समझते हैं कि जागरण का अर्थ है अंदर से जगना, मन से जागृत होना, ज्ञान से जागृत होना, ज्ञान के प्रकाश की तरफ जाना, क्योंकि हमारी भूमि है भारत, प्रकाश में रत हमारी जमीन है। प्रकाश के अर्थ में आता है, हम भारत के बच्चे हैं, तो हमें प्रकाश की ओर, तो हमारे यहाँ धर्म हमेशा जगाता रहा है।
धर्म हमेशा कहता है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। धर्म ने हमेशा जगाया है। लोग शाब्दिक अर्थ को पकड़ के रात भर जागते हैं। मैं ये कहती हूं हमेशा उसके अर्थ को, बौद्धिक अर्थ को समझो। मानसिक जागरण, आपका दिमाग जगना जरूरी है, समय के साथ चलना जरूरी है, वैज्ञानिकता के साथ चलना जरूरी है, आर्थिकता के साथ चलना जरूरी है, न्याय के साथ चलना जरूरी है, धर्म के साथ चलना जरूरी है। और वो है आपका वास्तविक जागरण। न कि ये कि कल किसी का ऑफिस है, वो अपने कर्म को त्याग के रात भर डांडिया खेलेगा, वो जागरण नहीं है, वो सो रहा है क्योंकि वो अपने धर्म में नहीं जगा। एक विद्यार्थी है, उसके जीवन का लक्ष्य आईएएस है, नीट निकालना है, वो रात भर डांडिया खेल रहा है। मैं ये नहीं कहती कि एंजॉय ना करो, लाइफ एंजॉय करो, पर लाइफ में एक संतुलन होना चाहिए। आपने जीवन को उत्सव बना के डांडिया 10 मिनट खेला, 1 घंटा, आधा घंटा, पर जागरण तब होगा आपका वास्तविक जब आप नवरात्रि के 9 रातों को विद्या अध्ययन करेंगे, अपने को ज्ञान के प्रकाश के पास ले जाएंगे, तब आप वास्तविक जागरण करेंगे। तब आप वास्तविक, अगर आप रात में पूरी नींद लेके सुबह और दिन भर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ेंगे, तब आप वास्तविक जागरण करेंगे। पंडित जी, मैं गलत बोलूं तो मुझे सुधारिएगा। लोग इस शाब्दिक अर्थ को पकड़ते हैं, शाब्दिक अर्थ को पकड़ते हैं कि जगना है, हर हाल में जगना है। मैंने तीज में औरतों को जागरण करते देखा है। आपका सर घूम रहा है, आपको चक्कर आ रहा है, आप भूखे हैं फिर भी जगे हैं। क्यों? क्योंकि कथा कहती है आप अजगर बन जाएंगे। कथा ने कहा है मन से जगो, आत्मिक जागरण करो, ताकि अपने जो आपका वास्तविक स्वरूप है, शक्ति का, शिवा का, उस स्वरूप में जग सको, अपने शिव की शक्ति होने के स्वरूप को सार्थक कर सको। इसलिए जगो। इसलिए नहीं कहा है कि बेहोश होके, बीमार होके, थक के जगो, ताकि अगले दिन अपने कर्म को पूरी क्षमता के साथ, 100% स्फूर्ति के साथ, 100% डेडिकेशन के साथ अगले दिन अगर आप अपना काम नहीं निभा पाए तो आप नहीं जगे, आप अभी सो रहे हैं। तो पंडित जी, हमें एक चीज और ये बताइए कि सेना में आप धर्म सिखाते हैं, तो यहाँ ये जो पक्ष है सैनिकों के लिए धर्म, क्योंकि सैनिकों का धर्म है देश की सेवा, तो यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों का जो ज्ञान है, ये आपको किस तरह से दिखता है कि ये जो सनातन का आप ज्ञान बांटते हैं, इसका क्या पक्ष है और ये किस तरह से काम आता है? आपका माइक ऑन करके तब बताइए प्लीज। देखिए, मैं इस पक्ष पे आऊं। आवाज आ रही है मेरी? म्यूट नहीं है, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, आप बताइए। म्यूट नहीं है, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, आप बताइए। हाँ जी जी जी। मैं ये कह रहा था कि अभी आपने दांडिया का बीच में एक पक्ष रख दिया, जिसे गुजरात में गरबा कहते हैं। गरबा में दांडिया खेला जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ जानते हैं क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि माता के गर्भ में जो, माता ने जो गर्भ में आकर के असुरों का संहार किया, उनकी गर्भोक्तियों का गान करके और उन भाव भंगिमाओं में अपने आप को जगा लेना, ढाल लेना, ये है गरबा। भगवती की ऊर्जा का जागरण अपने में करना। जी। तो क्योंकि माता की जो भी आप मंत्रोच्चार, आप दुर्गा सप्तशती पढ़ें, मार्कंडेय पुराण से ये दुर्गा सप्तशती का अवतरण हुआ है, वहीं से ये 700 मंत्र लिए गए। तो जब सप्तशती के मंत्रों का, दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम शेष जंतो, हे माता हमारे दुखों का हरण कर दीजिए, आपके जैसा करुणामय कौन है। तो जब उनकी गर्भोक्तियों का गान करते हुए हम नृत्य करते हैं, वह नृत्य गरबा कहलाता है। आज क्या हो गया है, डीजे पे गाने लग जाते हैं और हम नाचते रहते हैं। वस्त्र कहाँ जा रहा है पता नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। तो
कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से हमारे अंदर विकृतियां आई हैं जी। और उन विकृतियों को हम दूर नहीं करते हैं, और सेना में हम इसी को दूर करने का काम करते सुंदर। हैं। क्योंकि देश का एक आम व्यक्ति कोई गलती करे वो मान्य है, सैनिक के द्वारा कोई गलती हो जाती है तो वो मान्य नहीं है, अक्षम्य है। सैनिक की गलती के लिए 100% पनिशमेंट है, जी। 100%। अगर उससे भी आगे है तो उसे पनिश किया जाएगा, न उसे देश बर्दाश्त करेगा और न सेना बर्दाश्त करेगी। तो उनसे इस प्रकार की गलतियां ना हो, इसलिए हम नवरात्रि का पूजा करते हैं, उन्हें संदेश देते हैं कि जब तुम कहीं फैमिली क्वार्टरों में निकलना, बाजार में निकलना, तो तुम्हारी दृष्टि समदृष्टि होनी चाहिए। जी। सैनिकों के लिए सारे रिश्ते बिल्कुल ताक पे रख दिए जाते हैं। आज एक पोस्ट डाला है ना संजय जी ने कि अगर आपके घर में ताक है तो उस ताक का इस्तेमाल कीजिए। जी। तो सारे रिश्ते नाते एक ताक पे रख दिए जाते हैं। यहां सर्वोच्चता किस चीज की हो जाती है? सुरक्षा की। कि हम जिस शहर में हैं, जिस क्षेत्र में हैं, वहां की सुरक्षा हमें कैसे करनी है, उसके लिए जो भाव भरा जाता है धर्म के माध्यम से। क्योंकि सैनिकों के लिए एक ही धर्म है, वो है सैन्य धर्म। यही हम सिखाते हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, कि यदि इसके लिए तुम्हारा बलिदान भी हो गया तो परमात्मा की गोद की प्राप्ति होगी तुम्हें, परमात्मा के गोद की प्राप्ति। एक मिनट देखिए, नारी सम्मान के लिए बड़ा सीधा सा उदाहरण है जटायु का और गंगा पुत्र भीष्म का। जी। जटायु ने सीता जी की सुरक्षा के लिए अंतिम सांस तक यत्न किया, लड़ाई किया। उसका परिणाम क्या मिला? भगवान राम की गोद। भगवान राम की गोद में जटायु के प्राण जाते हैं, यानी सायुज्य मुक्ति इसे कहते हैं। गोद में बैठ करके मुक्ति को पाना। और गंगा पुत्र भीष्म समर्थ थे, उनके वाणी में सामर्थ्य था, उनकी भुजाओं में सामर्थ्य था, उनके तरकश में, तीर में सामर्थ्य था। लेकिन जब द्रौपदी के वस्त्र खींचे जा रहे थे तो विरोध न कर सके। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका क्या परिणाम हुआ? उनकी मृत्यु बाणों की सैया पे गई। उचित। क्योंकि वो नारी के सम्मान में चूक गए। उनके सामने ये अधर्म होता रहा लेकिन वो चूक गए। तो यह नवरात्रि हमें यह सीख देती है, और हम सेना में यही सीख देते हैं कि दूसरों की बहन, दूसरों की बेटियां, दूसरे का धन, ये सब पर नारी मम मातु समाना, कि जो भी दूसरी स्त्रियां हैं वो स्वयं की बहन और बेटी के समान है। तो ये हम धर्म के माध्यम से सैनिकों को तैयार करते हैं, इसीलिए कि यदि देश की सुरक्षा में तुम्हारे प्राण जाते हैं तो इससे सर्वोच्च बलिदान कोई हो नहीं सकता। और उनके ही निमित्त हम नवरात्रि का पर्व करते हैं, जन्माष्टमी करते हैं, चाहे महाशिवरात्रि करते हैं, चाहे शस्त्रों का पूजन करते हैं, उनके लिए धूप दिया बत्ती या सुबह शाम की आरती करते हैं, उनके मंगल के लिए, क्यों उनका कल्याण हो। जैसे घर में हम किसी पुरोहित को बुला करके उससे पूजन हवन कराते हैं कि हमारे घर का कल्याण हो, इसी तरीके से सेना जो है वह भी एक हमारे परिवार के तरीके से होता है, और उसके अंदर हम पुरोहित होते हैं। और बीबीडब्ल्यू के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि यदि कोई भी हमारे समाज का बालक, क्योंकि सबके पास सामर्थ्य नहीं है कि वो एमबीबीएस डॉक्टर की पढ़ाई कराए, इंजीनियरिंग कराए
या बहुत अच्छे विद्यालय में भेजे, तो यदि बालक को संस्कृत साहित्य से आप शास्त्री कराते हैं, 1 वर्ष का कर्मकांड का कहीं से भी, काशी विश्वविद्यालय से, पतंजलि पीठ से, यही 2 मान्य हैं, उनसे आप जी कर्मकांड का शिक्षण कराते हैं, 1 वर्ष का डिप्लोमा दिलाते हैं, आचार्य कराते हैं, तो वह बालक इसके लिए योग्य हो जाता है कि वो रिलीजियस टीचर के लिए सेना में अप्लाई करे और एक अच्छी नौकरी प्राप्त करे। तो जी वो इस तरफ आ सकता है। साल में इसकी 2 बार भर्ती होती है। जी। तो साथ नवरात्रि में के जोड़ना माध्यम से चाहूंगी जी, जी, पंडित जी, साथ में मैं जोड़ना चाहूंगी कि उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी से भी ये संस्कृत के कोर्सेज होते हैं, आचार्य और शास्त्री। और साथ में अगर उस विद्यार्थी ने योग का कोर्स कर लिया, 3 साल का मास्टर्स शास्त्री के बाद अगर कर लिया, तो उसको फिर विदेशों में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे मौके मिल सकते हैं, जिसमें वो अपनी संस्कृति के साथ बना रहते हुए, और विदेशों में जहां भी कहीं पेमेंट मिलती है वो ज्यादातर केसेस में टैक्स फ्री मिलती है और डॉलर्स में पेमेंट होता है। तो हम पहाड़ों में बहुत से बच्चों को देखते हैं कि जो योग्य बच्चे हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, ये हर फील्ड में लागू होता है, कि जिन बच्चों ने अपने पूरे मनोयोग से शास्त्री पढ़ा और उसके बाद योग शास्त्रों को पूरे मनोयोग से समझा, फिर उनका योग और धर्मशास्त्र शिक्षक के मार्ग में इतना अच्छा करियर बनता है और इतनी अच्छी उनकी इनकम होती है कि महीने में 50,000 और लाख तक भी बच्चे जाते हैं, साथ में अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करते हुए। और वो टैक्स फ्री इनकम इतनी जल्दी शुरू हो जाती है कि बच्चे शास्त्री करके, जो कि बीए के इक्विवेलेंट है, और 3 साल में मास्टर्स करके, योगाचार्य करके, बहुत कम उम्र में ही कमाना शुरू कर देते हैं। पर वही मैं कहूंगी, योग्यता मतलब मेहनत और मनोयोग से पढ़ना, वो वहां भी एक अनिवार्य आवश्यकता है, जैसे कि हर क्षेत्र में है। जी, आपका फिर से साइलेंट हो गया जी, अब ठीक है, ठीक है। जी, जी, जी। मैं चूँकि जी धीरे-धीरे समय भी निकल जाएगा। जी एक जी चीज़ जी जी मैं एक बात मैं बताना चाहूँगा जी कि एक प्रश्न आया था कि व्यक्ति पूजा-पाठ करता है घर में, बहुत से लोग आते हैं, सैनिक ही मान लीजिए हमारे पास आ जाते हैं, जो पूछते हैं कि साहब हम तो बहुत दिनों से ध्यान कर रहे हैं, बहुत दिनों से पूजा-पाठ कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ फल नहीं मिलता, कुछ पता नहीं चलता है, सफलता नहीं मिलती है। जी तो मैं आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि भाई दही जब जमाया जाता है ना, तो बार-बार हिला के देखा नहीं जाता है, जी, जमी कि नहीं जमी, जमी कि नहीं बिल्कुल जमी। अगर उसके अंदर आपने दूध में जोरन डाल दिया है दही का, तो जितना समय है निर्धारित उतने में ही वो जमेगा। यदि बार-बार उसको हिला-हिला के देखते रहेंगे, तो समय भी व्यर्थ जाएगा और वो दूध दही भी व्यर्थ जाएगा, जमेगा नहीं। पहली बात, ये ध्यान की प्रक्रिया है। दूसरी बात, ध्यान बीज के समान है कि जैसे धरती में बीज बो दिया जाता है, तो उसे बार-बार उघाड़-उघाड़ के देखा नहीं जाता है अंकुरण हुआ कि नहीं हुआ। जब बार-बार मिट्टी हटा के देखेंगे, तो वो बीज गल जाएगा, सड़ जाएगा या तो सूख जाएगा। जी, तो इसलिए जो भी व्यक्ति ध्यान करते हैं, योग करते हैं या पूजा करते हैं, वो निरंतरता बनी रहे, बिल्कुल। वो निरंतर करते रहें, तो उसमें उनको सफलता अवश्य मिलेगी। और नहीं तो वही बार-बार भैया दही जमी कि नहीं जमी, दही जमी जी कि नहीं जमी, बहुत जी, टाइम लग रहा है, तो वो दूध भी बेकार हो जाएगा, दही जमेगी नहीं। तो नहीं ध्यान जो जमेगी। है तो ध्यान जो है उतरेगा नहीं। जी ध्यान में बार-बार हम हिलते रहेंगे, जी तो ध्यान जो है वो सफल नहीं होगा। जी उसके लिए ज़रूरी है कि निरंतरता बनी रहे, चाहे बेशक थोड़े समय के लिए बने, थोड़ा-थोड़ा जी समय के लिए भी अगर हम निरंतर रहेंगे, तो उसमें हमें सफलता मिलेगी। जैसे जी। कहा गया ना कि रसरी यावत जातते, सिल पर दिल पड़त पर पड़त निशान, निशान। हाँ? और करत करत अभ्यास ते
जड़मति होत जड़मति सुजान। होत सुजान। तो आज तो वैसे भी महाकाली का दिन है, काल रात्रि का जी दिन है, और जी काल रात्रि की जब कृपा हुई तो कालिदास जैसे सार्थक व्यक्ति इस सृष्टि में सर्जित हुए, जब काली जी की कृपा हुई। काली का मतलब कि ऐसी शक्ति का प्रक्षेपण जिसे संभालना बड़ा मुश्किल होता है। शिव जैसे व्यक्ति काली के ऊर्जा को संभालने के लिए उनके पांव में पड़ जाते हैं। ये देखिए, ये गृहस्थ धर्म की बातें हैं कि भाई यदि पत्नी की ऊर्जा कभी बहुत ज्यादा प्रचंड हो जाए जी तो पति को भैया लेटना पड़े तो लेट जाओ। लेटने का मतलब जी शांत हो जाओ। लेटने का मतलब ये नहीं कि उसके पांव में ही पड़ जाओ। पांव में भी पड़ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गृहस्थी चलाने के लिए हमारे शिव पार्वती के जैसा कोई मिलेगा नहीं, उदाहरण नहीं है। उदाहरण नहीं मिलेगा। जी श्रेष्ठतम क्योंकि परिवार। जी जी श्रेष्ठ कौन क्योंकि नहीं पूज्य है। महिलाएं भी यदि जब इच्छा करती हैं कि प्रेमी कैसा मिले तो कृष्ण जैसा और पति कैसा मिले तो शिव जैसा। जी राम योग्य पुत्र हुए, लेकिन पति और प्रिय के रूप में, प्रेमी के रूप में कोई स्त्री ये नहीं कहती कि मुझे राम जैसा पति दे दो। आस्था अपनी जगह पर है, पर समाज ने जिस भाव से उन्हें माना, जिस भाव से उन्हें देखा, जिस दृष्टि से, तो शिव के जैसा पति वो पाना अपने आप में एक हर स्त्री का सौभाग्य और सपना होता है। आपके माध्यम से पंडित जी आग्रह करना चाहूंगी, आपने जो ये शब्द छेड़ा कि स्त्रियों को, एक सवाल मेरे पास बार बार आता है, बहुत दिनों से देख रही हूँ, महिला सशक्तिकरण, भेदभाव बराबर है नहीं है। आज इस सेशन को खत्म करते करते में भी मैं एक आग्रह करना चाहूंगी महिलाओं को कि ये रोना प्लीज बंद करो। हम बराबर हैं, बराबरी की लड़ाई, शक्तिशाली नहीं हो बराबर। मैं कहती हूँ ये बराबरी की लड़ाई बंद करो, क्योंकि कुछ एस्पेक्ट में, कुछ पक्षों में तुम बेहतर हो और कुछ पक्षों में तुम्हारा जो पार्टनर है, जो पुरुष तत्व है, वो बेहतर है। प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, वरना ईश्वर अलग अलग ना बनाता। ईश्वर चाहता तो एसेक्सुअल रिजेनरेशन का इंतजाम कर देता, सभी अपने आप में पूर्ण होते। पर ईश्वर ने कहा कि नहीं, कुछ कमी तुम में छोड़ता हूँ, कुछ तुम में छोड़ता हूँ। लेकिन स्त्रियों को क्यों दबाया जाता है, क्यों समेटा जाता है, क्यों बांधा जाता है? मैं कारण बताती हूँ, सभी विचार करें। एक हाथी जब बच्चा होता है तो पैर में चेन बांध के एक प्लास्टिक की कुर्सी से बांध दीजिए, वो बच्चा नहीं भागता। लेकिन जब वो पूरा वयस्क हो जाता है तब भी उसको उस प्लास्टिक की कुर्सी से बांध दीजिए, वो तब भी नहीं बांधता। क्यों? क्योंकि उसको पालतू होने की, बंधन में रहने की आदत पड़ गई। उतना बड़ा हाथी वो मदमस्त नहीं होगा, उसको बंधन स्वीकार करने की आदत पड़ गई। महिलाओं की, स्त्रियों की ऊर्जा इतनी ज्यादा है, मेरा ये शास्त्रों से पढ़ के मेरा निकाला हुआ निचोड़ है। कहीं अगर आपको ना मिले तो क्षमा करें, कहीं अगर ये, और पंडित जी विरोध में बोलूं कोई शब्द तो मुझे फिर कृपया रोकिएगा। मैं कहती हूँ स्त्रियों को बंधन में इसलिए डाला गया ताकि समाज सुचारू रूप से चल सके। अन्यथा ये ऊर्जा इतनी ज्यादा है, लड़कियों समझ लो कि घर में टिक नहीं पाओगी, किसी की आवश्यकता महसूस नहीं रहेगी, अकेली जी लोगी, अकेला जीवन चला लोगी, तुम्हें किसी के बंधन में रहना संभव नहीं होगा। ससुराल में रहना, एक घर को चलाना, एक वंश को बढ़ाना, बच्चों को संस्कार देना, ये सब ऐसे बड़ी बड़ी जिम्मेदारी के काम हैं जिनके योग्य बनाने के लिए बेटियों को धीरे धीरे चलना सिखाया जाता है, दबा दबा के पैर रखना सिखाया जाता है, समाज में एक अपने को बचा के, दब के, छुप के रहना सिखाया जाता है। क्यों? ताकि तुम्हारी ऊर्जा सुरक्षित और संरक्षित रह सके। मैं योग के अनुभव से बताती हूँ कि लड़कियों की जो ऊर्जा है वो इतनी कीमती, इतनी महत्वपूर्ण और इतनी ज्यादा सुरक्षा करने योग्य है। आपके 1 फीट की दूरी के अंदर भी कोई व्यक्ति अगर है तो वो आपकी ऊर्जा लेके
शक्तिशाली बनता है। यही कारण है महिलाओं को, लड़कियों को घर की दीवार के अंदर अधिक से अधिक रखा गया। आपकी ऊर्जा पर आपके परिवार का पूरा अधिकार है। आप जब बाहर निकलते हैं, आप बांटते हैं। मैं ये नहीं कहती बाहर मत निकलो, मैं कहती हूँ निकलो, निकलो। आज का समय है, समय के साथ चलो, समय से आगे चलो, वैज्ञानिकता के साथ चलो। लेकिन ये याद रखो कि बंधन में तुम्हें क्यों डाला गया था। ये याद रखो कि तुम्हारी ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि उस ऊर्जा को संभाला गया, पोषित किया गया, उस ऊर्जा को संरक्षित और सुरक्षित किया गया। तुम एक पावर हाउस हो। ये नहीं कहती मैं कि पुरुष पावर हाउस नहीं है, पुरुष भी पावर हाउस है, स्त्री भी पावर हाउस है। जैसे बैटरी का पैरेलल और सीरीज दो तरह के फॉर्मेशन होते हैं। आप विज्ञान में जाइए, दो बैटरीज को जब आप जोड़ दीजिए तो एक बड़ा पावर हाउस बनता है। वैसे ही स्त्री और पुरुष जब साथ में आते हैं तो ज्यादा बड़ी ऊर्जा का निर्माण होता है, पूर्णता तैयार होती है। आजकल एक और ये समस्या सुन रही हूँ, बच्चे कुंवारे हैं तो ब्याह नहीं करना चाहते, किसी कारण से अगर पार्टनर ने त्याग दिया तो ब्याह नहीं करना चाहते, किसी कारण से आपके अगर संगी साथी का समय पूर्ण हो गया था, उसका देव योनि में कम समय के लिए आया था, वो चला गया, तो ब्याह नहीं करना चाहते। मैं कहती हूँ लड़कियों, तुम्हारी ऊर्जा बहुत ज्यादा है, उसको माध्यम दो, उसको एग्जिट दो, अकेले मत रहो। क्यों? इसलिए नहीं कि तुम अकेली रह नहीं सकती। हर लड़की, हर लड़का जो पढ़ा लिखा है, योग्य है, वो अकेला रह सकता है। पर आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने पावर हाउस को एक पार्टनर दें, अपने आप को पूरा करें। क्योंकि अभी आप नहीं जानते कि आप कितना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं, आप कितनी आध्यात्मिक पूर्णता को पा सकते हैं। वो आप तब समझेंगे जब आपको कोई साथ में पूरक ऊर्जा मिलेगी, आपको पूर्णता देने वाला जब कोई साथी मिलेगा। और साथी का चुनाव सावधानी से, देख के, परख के, जब तक वो शिव ना मिले जिसके पैर छू के तुम सम्मानित महसूस करो, तब तक स्वीकार मत करना। इस योग्य बने लड़कियां कि अपने शिव को देखें, पहचाने, चुने, मन से कहें कि हाँ, इसका मैं हर चीज में पैर छूने के लिए स्वीकार करती हूँ, तब मानना। अगर आपको कोई इसके बावजूद स्वीकार नहीं कर रहा, स्वागत नहीं कर रहा या त्याग रहा है, तो ये उसका दुर्भाग्य है। अगर किसी दो लोगों की बिल्कुल, ऊर्जा, बिल्कुल। अगर नहीं मिलती पंडित जी, और वो पत्नी को त्यागता है, तो आप ये स्वीकार करेंगे कि ऐसा जोड़ा जबरदस्ती बनाने से अच्छा है अलग हो जाए। क्योंकि अगर आप गलत ऊर्जाओं को साथ में रखेंगे तो वो विस्फोटक है, उसको दोबारा जोड़िए सही ऊर्जा के साथ। पुनर्विवाह उसी को कहते हैं। शास्त्र तार्किक हैं, शास्त्र पुनर्विवाह की बात करते हैं। शास्त्र कहते हैं अगर किसी का आपके जीवन में व्यक्ति था, चला गया, 5 साल, 7 साल, 4 साल, आपका मन जब तक ना माने, आप उसको याद करें, श्रद्धांजलि दें, अपनी तरफ से आप उसको श्रद्धा पुष्प अर्पित करें। पर उस समय के बीतने के बाद अपनी ऊर्जा को अकेला न छोड़ें। आप हमेशा अपने लिए एक योग्य पार्टनर, एक योग्य जीवन साथी चुने। क्यों? क्योंकि विवेकानंद बार बार नहीं होते, वो अकेले जीने के लिए आते हैं। यदि आपको लगता है मैं विवेकानंद हूँ 200%, तो मत करिए शादी। यदि आपको मिल जाए रामकृष्ण बिल्कुल, परमहंस बिल्कुल। जागृत करने के लिए, तो मत करिए शादी। लेकिन यदि आप नहीं है विवेकानंद और आपको नहीं मिले रामकृष्ण परमहंस, तो गृहस्थ ही आपकी आध्यात्मिक उन्नति का सबसे सरल मार्ग है। मैं कहती हूँ तलवार की धार है, लेकिन सबसे सरल मार्ग। तलवार की धार क्यों है? क्योंकि गृहस्थ बिल्कुल, के साथ बिल्कुल, बिल्कुल। साधना और धर्म को याद रखना कठिन है, लेकिन सबसे सरल क्यों है? व्याद गीता के बाद गीता आती है कि स्त्री ने कहा कि मैं अपने पति की सेवा कर रही हूँ और उसकी सेवा से ही मुझे दिव्य दृष्टि मिल गई। शास्त्रों ने इस बात की गवाही दी है कि आप अपना कर्म करते रहिए, सेवा करते रहिए, आपको दिव्य दृष्टि, शक्तियां सब मिलेगा। और ये सब सिंबॉलिक बातें हैं। वास्तविक जीवन में क्या है शक्ति, क्या है दृष्टि? मैं योग के क्षेत्र से हूँ, मैं योग के ऑकल्ट प्रैक्टिसेस को भी मानती हूँ। क्षमताएं मिलती हैं, सिद्धियां मिलती हैं। जैसा कि पंडित जी ने कहा, एक दिन में नहीं मिलती। जैसा कि पंडित जी ने कहा, बार बार दही को देखने से ध्यान का लाभ नहीं मिलता।
दही जमने देना होगा। तो यदि आपका उद्देश्य साधना में उन्नति करना है, दिव्य दृष्टि या सिद्धियां है, उसका अपना मार्ग है, उसमें समय लगेगा। लेकिन एक सामान्य गृहस्थ भी बहुत उन्नति कर सकता है, जीवन में, समाज में, धर्म में, देश को कुछ दे सकता है, यदि वो सही मार्ग से गृहस्थ का मार्ग पकड़े, धर्म का मार्ग पकड़े। पंडित जी, आप कुछ जोड़ना चाहें तो बताइए, और फिर हम अपने एक बिल्कुल भजन के साथ। जी। बिल्कुल, बहुत ही सार्थक चर्चा रही आज की। जी। हर चीजें इसमें आ गई जी। और यही उद्देश्य है बीबीडब्ल्यू का कि इस माध्यम से हम अपने धार्मिकता को, अपने ज्ञान को या अपने अध्ययन को लोगों के साथ बांटें। तो यह बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि जब आप बांटते हैं तभी वृद्धि को प्राप्त होते हैं। एक बहुत 1 मिनट में कथा, 1 मिनट की बात मैं सुना दूं कि गुरु नानक किसी गांव से गुजरे तो लोगों ने उनको बहुत बुरा भला कह दिया सत्संग में। कहा भैया परमात्मा करें, अकाल पुरुष तुम्हें जोड़ के रखे, एकत्र करके रखे, तुम एक जगह बने रहो बने रहो एक जगह। और आगे चले गए। दूसरे दिन दूसरे गांव में कहीं सत्संग लगाया, वहां लोगों ने उनका बहुत स्वागत किया। पाला मर्दाना उनके शिष्य साथ में बहुत स्वागत किया लोगों ने। गुरु नानक ने कहा कि भाई तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा प्रेम वह अकाल पुरुष करे कि बिखर जाए, पूरे संसार में, पूरे संसार में बिखर जाए, फैल जाए, बट जाए। बाला और मर्दाना को बड़ा संशय हुआ। अब वहां तो कुछ नहीं बोला इन्होंने, लेकिन जब आगे गए तो उन्होंने बोला कि भैया जिसने आपको बुरा भला कहा उसको तो आपने कहा एकत्र रहो, जिसने आपका स्वागत किया उसको कहा बिखर जाओ, टूट जाओ, दूर दूर हो जाओ। तो बोला हाँ, बुराइयां एक जगह एकत्र रहें तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा नुकसान नहीं करेंगी। और अच्छाइयां जितनी दूरी तक बंट जाएं, फैल जाएं, वो लोक कल्याण करेंगी। तो बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहूंगा कि आप ही अपने मुखार बिंदु से 2-4 पंक्तियां सुना करके और फिर इसका समापन करें आप, ताकि लोगों को ज्यादा बोरियत ना महसूस हो। बहुत सुंदर कथा सुनाई आपने पंडित जी, ये मेरी भी बहुत प्रिय कथा है, बसे रहो और उजड़ जाओ। जी जी। तो आज के शाम का हम समापन करते हैं माता के भजन के साथ, जो मेरा भी बहुत प्रिय भजन है। मैया मोरी दुलरी, मैया मोरी दुलरी, सिरहाने पंखा डोले हो लाल। मैया मोरी दुलरी, सिरहाने पंखा डोले हो लाल। माई के माथे से नूर सोहे, माई के माथे से नूर सोहे, मांगे टीका बिराजे हो लाल। माई के माथे से नूर सोहे, मांगे टीका बिराजे हो लाल। मैया मोरी दुलरी, सिरहाने पंखा डोले हो लाल। मैया मोरी दुलरी, माई के माथे टिकुली शोभे, माई के माथे टिकुली शोभे, जैसे सूरज पट खोले हो लाल। मैया मोरी दुलरी, मैया मोरी दुलरी, सिरहाने पंखा डोले हो लाल। मैया मोरी दुलरी, सिरहाने पंखा डोले हो लाल। मैया मोरी दुलरी, 64 जोगिनी झूला झुलावे, 64 जोगिनी झूला झुलावे, निमिया के डर तर झूले हो लाल। 64 जोगिनी झूला झुलावे, निमिया के डर तर झूले हो लाल। मैया मोरी दुलरी, सिरहाने पंखा डोले हो लाल। मैया मोरी दुलरी, बिटिया राजे माई के मनावे,
बिटिया राजे माई के मनावे, खोइचा भर भर मांगे हो लाल। बिटिया राजे माई के मनावे, खोइचा भर भर मांगे हो लाल। मैया मोरी दुलरी, सिरहाने पंखा डोले हो लाल। मैया मोरी दुलरी। इसी के साथ हम दोनों का, सभी हमारे गणमान्य सदस्यों को धन्यवाद, सबका देखने के लिए और जी हमारे साथ आज रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम।